राधे राधे। एक भाई की और कोई मन में संशय उनका, भक्ति नाम जप करते हुए कितना वैराग्य हो गया, कितना भगवान में प्रेम होया, कैसे पता लगे? अभी मैं भक्ति वैराग्य भक्ति नाम जप कर रहा हूं, कहीं घर कर रहा है, वैराग्य लेके कर रहा है, कोई भी है, तो वो कह रहा जी मेरे को कैसे पता लगे कि मेरी कितनी भक्ति हुई है कि नहीं हुई है, और कैसे ही मैं राजी हो रहा हूं या ऊंचा लेवल प्राप्त हो गया मेरे को, कोई पहचान, कोई सिम्टम्स? तो भाई पहली बात तो ये है, जितना भगवान से मन से प्यार होगा, लिख लो, जितना मन से भगवान से प्यार करोगे, जितना भगवान में मन लगेगा, उतना मन, उतनी मात्रा में मन शुद्ध होगा। मतलब संसारिक जो मल था वो मैं मेरा का, वो खत्म होगा, और उतनी मात्रा में साथ साथ वैराग्य भी होगा। और वैराग्य मन का होगा, शरीर का नहीं। जो घर से दुखी होके निकल गया और इधर भंडारे तो खूब हो रहे हैं, कलयुग में कोई कमी नहीं है और दक्षिणा भी मिल जाती है, ऐसा वैराग्य नहीं। वो तो वैराग्य है नहीं, वो तो अपराध है धाम के ऊपर। ऐसा हम वैराग्य करेंगे तो पेट पूजा के लिए एक्टिंग करना कहते हैं उसको, उस वैराग्य को। तो पहली बात, जितनी मात्रा में प्यार उतनी मात्रा में ये खारिज, और उतनी मात्रा में आत्मा की स्थिति, अब मैं शरीर नहीं हूं, ये चीज इकट्ठी चलेगी। अब आप 10 साल से माला टांग के गुरुजी ने मंत्र दे दिया, घर भक्ति करो, और पैसे में आ सकती है, मां में बाप में उतनी आ सकती है, तो फिर ये क्या है? फिर सोचो तो सही भाई कुछ। अरे 2 ही डिपार्टमेंट है ना, एक भगवान एक माया, तीसरा तो भगवान है, तीसरा तो जीव है। भगवान में जाएगा, ये चीज कम हो जाएगी, संसार का जो अड़ंग बड़ंग जो मान रखा है नहीं शरीर समझ के, तो बताओ इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। तो अलग अलग चीज है, ये पलड़ा झुकेगा वो उठ जाएगा, तीसरा नहीं है कोई चीज, कहां से बनाओगे? तीसरी कोई चीज ही नहीं मन जाने की, 2 ही जगह बन जाएगा। अच्छा जी, पहले आपका कोई अपमान करता था और आप भगवान की भक्ति नाम जप मन से कर रहे हो, तो उस टाइम आपको फीलिंग होती थी 2 दिन तक। मेरे को मेरे ही लड़के ने बोल दिया है, मूर्ख है तू। 2 दिन तक नींद नहीं आई, वही चिंतन। अरे भगवान की छोड़ो, और कोई चिंतन ही नहीं आया उसका। और भी चक्कर हो गया, इतना गहरा चिंतन कर लिया, कह रहा मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। अरे ये ड्रामे भी चलते हैं, ये साले रूस के खाना तक छोड़ देते। अच्छा क्या फर्क पड़ेगा, तू खाना नहीं खाएगा तो लोग मेरे को मनाने आएंगे खाना खाने का। अरे दुष्ट आदमी। अच्छा एक चीज, चलो अब अगर आपने 6 महीने तक नाम जप भक्ति मन से की है, मैं बार बार मन की कह रहा हूं भाई, क्यों? और तो भक्ति होती नहीं जो हो रही है। तो फिर 6 महीने के बाद फिर आपका अपमान हुआ, तो अब 1 ही घंटा चिंतन हुआ। अरे तू आत्मा है, तेरा क्या लेना देना? कह दी होगी, कोई चक्कू थोड़ा ही मार दिया तेरे को। तू भगवान से मन हटा रहा है, वो नोट कर रहा है अंदर बैठा बैठा। जितना मन उसमें लगाएगा, अब तेरा लॉस होने लग रहा है। हट, सोचने से बनेगा क्या? अब ये ध्यान भी आ गया और साथ साथ उसको उस ज्ञान से काट दिया उसने, अब फीलिंग कम होगी। अब उसने मान लो 2 साल और भक्ति कर ली, लेकिन भक्ति वो कब होगी? अब जो 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 मैं भक्ति बता रहा हूं,
वो भक्ति होगी अब वैराग्य से। सकाम कर्मों का परित्याग कर दो। नारद ने कहा लौकिक वैदिक व्यवहारिक कर्मों को साधना भक्ति में छोड़ दो, नहीं सर्वनाश होगा तुम्हारा। पहली क्लास के आदमी हो, डबल रोल कर रहे हो। ये तो कर्मयोग होता है प्राप्ति के बाद, जैसे प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया। ये तो तब होता है, अब पहली क्लास से उल्टा कर दिया तो उनका परित्याग हो जाएगा। मतलब फिर तीसरी बार आपका अपमान जिसने किया तो तीसरी बार आपने कहा अरे आत्मा का तो कोई लेना देना नहीं, मान अपमान तो शरीर के, मैं तो आत्मा हूं और मैं अब चिंतन क्यों करूं किसी चीज का, उससे व्यर्थ है। अब आपके अंदर वो ताकत आ गई। एक पहचान, दूसरी पहचान। आपका पहले नुकसान हो गया 1,00,000 रुपए का, अब आपका ये तो है नहीं आप अरबपति हो। मान लो आप करोड़पति हो या लाखपति हो और उसमें 1,00,000 का नुकसान हो गया तो आपका कितने दिन चिंतन रहा, ये सामान ले आता, ये सामान ले आता, ये कर लेता। क्यों, आप तो आत्मा तो मानते नहीं अपने आप को, आपको संसारिक चीजों को क्षण भंगुर मानते नहीं, तो फिर आपको तो होगा ये कि कभी आती है कभी जाती है प्रारब्ध से, ये तो आप जानते नहीं। तो ऐसे ही उसका इतना चिंतन हुआ 4 दिन, फिर आपके 2,00,000 गुम हो गए 6 महीने बाद। फिर कितना चिंतन हुआ 1 दिन, फिर आपके 5,00,000 का नुकसान हो गया। फिर कितना चिंतन हुआ सिर्फ 10 मिनट, क्षण भंगुर है, इसका क्या चिंतन करना, मैंने ये नहीं तो थोड़ा चाहिए, मैंने तो भगवान चाहिए ना, तो क्या मैं उसकी भक्ति कर रहा हूं? अरे पैसे की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। क्यों, भगवान ने तो ये कहा है जिसको मैं अपनाता हूं सारी चीज छीन लेता हूं, फिर गधा है क्या तू? ये दुर्दशा है भक्तों की बता रहा हूं जो भगत बन रहे हैं मेरे जैसे, मैं भी उन्हीं में हूं, लेकिन एक्टिंग तो कर रहा हूं तुम्हारे आगे। अच्छा, फिर तीसरा, संसारिक बातों में बिल्कुल रुचि खत्म हो जाना। कोई भी बगैर सत्संग, बगैर भगवान की, और बल्कि जिस भगवान की आप पूजा करते हो, जैसे आप कृष्ण की पूजा करते हो, तो किसी देवता का भी सात्विक जिक्र हो तो भी अच्छा ना लगे। संसार की तो बात छोड़ दो आप, इतनी अनन्यता, इतनी रुचि। अब पहले थोड़ी थोड़ी रुचि होती थी, यार चलो सुन लेते, हाँ क्या हुआ बताना, आगे क्या हुआ, वो झगड़ा हो गया, किस किस का हो गया। अब 6 महीने नाम जब वो कर लिया, अरे यार क्या फालतू की बात कर रहा है, छोड़ यार। और फिर 1 साल और हो गया तो आप कहीं से जा रहे हो, जिस गली में कोई भौतिक चर्चा या कोई तमाशा हो रहा है उससे गली चेंज कर ली, कहीं मेरे मन में गड़बड़ ना आ जाए, भाग लिया उधर से। मेरा एम नहीं है, मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है। अच्छा, शरीर का सजना समरना, अकड़, मान बढ़ाई, मेरी कोई पूजा करे, मेरा कोई नाम ले, मेरा कोई किसी सभा में बुलाए मेरे को, ये सब चीज जीरो। ये जीरो कैसे होंगी? जब स्वरूप में स्थिति होने लगेगी। कहने से नहीं होंगी, कहने से तो मन आ रहेगा ना 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 भाई मैं इस लायक नहीं हूं, माला डलवा रहा है, ना 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 ये नहीं चलेगा। अब भगवान नोट कर रहा है, वो भूल गया, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो जैसे आप अपने को आत्मा मान लोगे, स्वरूप की स्थिति मान लोगे, तो मान बढ़ाई, फिर ये सजना समरना, बड़े बड़े आसन लगवाना, बड़ी बड़ी स्टेज लगवाना, माला फूल माला, एक कौन सा ड्रामा है? आत्मा को फूल माला की जरूरत है क्या? वो तो दिव्य अंश है भगवान का। इसका मतलब शरीर से बंधा है, बाजे बजवा रहा है, माला करवा रहा है, जुलूस निकलवा रहा है, शरीर से बंधा है, अब तक बोल रहा है, अंदर बदलाव नहीं है। दूसरों को क्या पता बेचारों को, क्यों उस क्लास के नहीं है।
वो कहता है गुरुजी तो बहुत बड़ा 4 बांसन रख रहा है और इतना बड़ा ये है, इतने आदमी खड़े, गुरु बना लो, गुरु बना लो। अच्छा जी, भगवान की याद में निरंतर व्याकुलता। अब आज भी मेरा काम नहीं बना, आज भी कोई सौपन नहीं आया, आज भी कोई चेटक नहीं हुआ है मेरे साथ, और संसार तो छूट गया, वो आ नहीं रहे, बार बार याद करके आंसू आना, तड़पना, आज आएंगे, अभी आएंगे, आज भी नहीं आए तो आएंगे जरूर, कब, चाहे कभी भी आए। लास्ट बात बता रहा हूं, मैं यही काम करता रहूंगा, मेरा धर्म है, प्रेम करता रहूंगा, आए या ना आए, ये आखिरी चीज। अब बैक नहीं होगा, नहीं तो पहले बैक हो सकता था, 10 साल हो गए मेरे को। ये कौन बताएगा बात? ये प्रैक्टिकल गुरु बताएगा। कथावाचक या प्रैक्टिकल संत नहीं है, खाली ज्ञान का है, वो नहीं बता सकता इन चीजों को। संतान होने का दर्द किसा वो बांझ लुगाई क्या जाने, बांझ औरत को क्या पता अब जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे दर्द होता है, वो तो एक्टिंग कर सकती है, ओरिजिनल नहीं पता उसको अब तक। सभी सहारे छूट जाएंगे, किसी का सहारा नहीं। भगवत प्रेमी रहते, उनसे प्यार है, वो भी कहे जी महाराज जी मेरे को थोड़ा काम है, मैंने कहीं जाना है, चला जा भाई। क्यों? भगवान साथ है। अब उसमें ये चीज नहीं है कोई हो, ये नहीं होगा तो तेरा ये काम रुक जाएगा, कोई डर भय नहीं। भक्ति भय को दूर कर देती है, जीने की इच्छा, मृत्यु का भय, नया कर्म करना और किसी चीज का पश्चाताप, ये सब जीरो हो जाएगा। अब नाप लो अपने आप को, कहां खड़े हो, सिर के बल खड़े हो, टांग पर खड़े हो, या हवा में उड़ रहे हो, मतलब कितनी भक्ति है। धाम से निरंतर प्रेम, धाम में धामी है, नाम में नामी है, दोनों चीज आ जाएंगी। अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, कोई बढ़िया तो कोई नहीं है, लेकिन एक्टिंग से जब हो और उसके गांव के नजदीक से गुजरते हैं तो ये कहते ये मेरे रिश्तेदार का काम है। कई बार तो कहते हैं चलो एक चाय पी के जाएंगे, अरे ऐसे धाम से अटैचमेंट हो जाएगी। कोई कैसा भी आदमी, आप कहीं जा रहे हो और भी भूल से राधा कृष्णा बोल देते, एकदम बैक हो जाओगे, आगे नहीं, रास्ता नहीं दिख रहा, कौन है, अरे ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, अरे इसके पैर पकड़ लूं, पूछूं, अरे ऐसी स्थिति कैसे आई, ऐसी भावना हो जाएगी, पागलपन, ये तो मेरा इश्क का नाम ले रहा है, राजी हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।